इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस Good करें। morning, friends. हमारी न्यू वीडियो Yesterday we have discussed some types of sets. Today we will discuss some questions based on these types. So let's start. कल हमने जाना कि एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट ये क्या है जो कोई एलिमेंट ही नहीं कंटेन करता। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा नल सेट है इसमें। फर्स्ट वन इज कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। टू जिन नेचुरल नंबर्स और वो भी ऑड हों उनको डिवाइड करता है, उसका एक सेट बनाइए। टू किस ऑड नंबर को डिवाइड करता है? किसी को नहीं, इसलिए ये सेट एम्प्टी है। सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, एम्प्टी सेट बनेगा ना, क्योंकि टू जो है ये इवन नंबर्स को ही डिवाइड करता है, डिवाइड कर सकता है और ऑड नंबर को तो नहीं करेगा। एम्प्टी सेट बन गया। अब इसलिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला हमारे पास एम्प्टी सेट बन गया। अब उसके बाद सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर भी हो इवन भी हो, कौन है? टू। टू एक प्राइम नंबर है और इवन भी है। और एक बात और, टू के अलावा इवन प्राइम नंबर कोई और है भी नहीं। और हैं प्राइम नंबर बट वो ऑड होंगे, इवन सिर्फ और सिर्फ टू है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। और इसलिए यहाँ पे ना सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है? टू आया। टू को ब्रैकेट्स में डाल के हम सेट बना देंगे, ठीक है जी। एक वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा ना। एम्प्टी हुआ, एम्प्टी हुआ, नहीं हुआ, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब उसके बाद हमने ये देखा ना कि सेकंड जो है ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब थर्ड पार्ट है x is a natural number such that x is less than 5 but x is less than 7। देखिए ऐसा कौन से नंबर है, कौन से नंबर्स हैं, बल्कि वैसे तो एक भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से भी कम हो और 7 से भी बड़ा हो, उसका क्या सेट बनेगा? एक भी एलिमेंट नहीं है तो सेट नहीं बनेगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है, सो ये एम्प्टी सेट होगा। सॉरी, ये एम्प्टी सेट होगा ना, ये एम्प्टी सेट होगा। नेचुरल नंबर्स जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो, ऐसा कोई भी नहीं आता, सो एम्प्टी सेट है, यस। उसके बाद वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। हाँ, दो पैरेलल लाइंस ले लीजिए और उसमें कॉमन पॉइंट होता है? कभी होता है? नहीं होता ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस ही वही होती हैं जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ही ना हो। कॉमन पॉइंट हो गया तो फिर वो पैरेलल लाइन थोड़ी ना हुई। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स जो दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर हो, नहीं है कुछ भी, एम्प्टी है, तो ये भी एम्प्टी सेट बना। अब उसके बाद ये चार पार्ट्स हमारे हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें जो है सेकंड में हम सेट बना सकते हैं। बाकी जो है हमारे पास एम्प्टी सेट आ गए, नल सेट आ गए या फिर वॉइड सेट आ गए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड में हमें बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। सबसे पहले हमें तो पता है कि फाइनाइट कौन से होते हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है, हमें पता हो कि एलिमेंट्स कितने हैं। इनफाइनाइट कौन से, जिसमें नहीं पता हो अदरवाइज। तो इसलिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। साल के महीने 12 ही तो होते हैं, हमें डेफिनेटली पता है, और उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कर सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट हैं जी। तो एक यहाँ पे फाइनाइट सेट बन गया हमारे पास। ये इनफाइनाइट नहीं है, जो फाइनाइट है यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट कौन सा आ गया? फर्स्ट वाला फाइनाइट सेट आ गया। सेकंड, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स हैं 3 4 5 6 7 8 so on। तो ये कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, तो ये हम कहेंगे फाइनाइट नहीं है। काउंट करो ना, कहाँ तक होंगे ये? इनफाइनाइट, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट बनेगा, इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अब थर्ड में 1 2 3 so on अप टू 100, हमें पता है
इसमें 100 ही नंबर तो हैं, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 है, आगे 4 5 6 सो ऑन अप टू 99 100। तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी पता हो, लास्ट एलिमेंट भी पता हो, तो फाइनाइट तो हो गया। तो इसलिए ये थर्ड भी हमारे पास फाइनाइट सेट बनेगा। फोर्थ वन देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि 100 से बड़े और पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से बड़े तो पॉजिटिव ही होंगे, और इंटीजर्स कितने हैं, बहुत सारे, 100 101 102 सो ऑन। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ये। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, लास्ट नंबर हमें मिल गया और प्राइम नंबर्स हैं तो 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, और हमें पता है कि 2 से स्टार्ट होकर 99 तक आ गए, फर्स्ट नंबर भी पता है, लास्ट नंबर भी पता है, बीच के भी हम उसके काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट बन गया, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ये फाइनाइट सेट बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पूछा हुआ कि यहाँ भी वही फाइनाइट कौन सा है या इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमें कहा गया है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितनी सारी लाइंस हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में बहुत, मैं 3 ऊपर ड्रा कर लेता हूँ, उसके पैरेलल में 3 नीचे कर लेता हूँ, मैंने तो 3 ही की ना, 4 भी कर सकता था। पैरेलल में कितनी लाइंस हैं, 5 6 7 नेचुरल नंबर, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सेट आ गया। हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स का सेट बनाइए, बना लीजिए 26 का। कितने का काउंट कर दिया, इसका मतलब ये फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट बनेगा ये। ठीक है जी, ये फाइनाइट सेट बना। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स का सेट बनाइए, बड़ा इजी है, 5 के एलिमेंट्स का सेट बनाना इजी तो है। अब ये यहाँ पे हम x जो है ये नेचुरल नंबर से लेके 5x लिखें, 5 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, 5 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, लेकिन अब ये कितने होंगे, क्या काउंट तो कर सकेंगे, बट ये पता होगा कि हैं कितने, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि थर्ड पार्ट भी इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, जब उसका हर एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो वो भी इनफाइनाइट बना देगा उसको। सो ये लास्ट सॉरी जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये भी इनफाइनाइट हुआ, फाइनाइट नहीं हुआ। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जमीन पर रहने वाले जानवर। डेफिनेट है क्या, डेफिनेट है नहीं है ना, तो डेफिनेट नहीं है तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा ना, ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा जी। उसके बाद सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 0 0, जो ओरिजिन होता है ना हमारे पास, एक्चुअली देखिए ना ये ऐसे होता है। अब सॉरी, ये जो है ना हमारे पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स, उसके बारे में कहा गया ना, ओरिजिन से पास कितने सर्कल कर सकते हैं, ये है हमारे पास ओरिजिन, ये सेंटर में, तो ये ओरिजिन आ गया। इस ओरिजिन से पास कितने सर्कल, बहुत सारे कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, रेडियस पे डिपेंड भी करता है। और साथ में ये देखिए, अब एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा इसके बीच में बना सकते हैं और पास कर रहा है, ये पास कर सकता है। एक सर्कल से एक सॉरी जो सर्कल्स हैं ये किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट जो हैं, इनफाइनाइट सर्कल बनाए जा सकते हैं, पास करवाए जा सकते हैं। तो सो ये जो सेट हुआ ये क्या हुआ, ये फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ जी, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स तो नहीं बना रहे ना हम, सर्कल पास कर रहे हैं ओरिजिन से, बट इनफाइनाइट, जितने मर्जी हम करवा लें, इनफाइनाइट नंबर। ओके, अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं। सेट इक्वल कब होते हैं, बताया था ना कल, बताया था। ज़रा सोचिए कि सेट्स इक्वल कब होते हैं। सेट्स इक्वल तभी हो जाते हैं, कल हमने इक्वल और इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन इक्वल सेट कौन थे, जिनमें एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। नंबर तो सेम हो ही जाएगा, जब एलिमेंट्स ही सेम हुए तो नंबर सेम हो जाएगा, और उसमें रिपीटेड भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि रिपीटेड को हम काउंट नहीं करते।
बिल्कुल, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट पार्ट में है कि ए हमारे पास ए बी सी डी, बी है हमारे पास डी सी बी ए। तो क्या हुआ, ऑर्डर ही अलग है ना। तो ऑर्डर अलग करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। ए बी के इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ। ए बी के इक्वल है क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है। मैंने कहा जो एलिमेंट ए में है वो बी में है, ये नहीं कहा कि जितने ए में है उतने बी में है। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, इक्वल है ना, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है। एक्स बिलोंगिंग टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। यस, तो इसके बाद सेकंड है, ए हमारे पास है 4 8 12 16, बी है 8 4 16 18। 12 तो आए नहीं, 16 तो है, लेकिन ये एक जैसे एलिमेंट्स ना होने की वजह से ये हमारे पास सेट्स इक्वल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ, थर्ड पार्ट, ए हमारे पास है 2 4 6 8 10, बी है एक्स such that x is a positive integer, x is a positive integer and it is less than equal to 10। पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बल्कि यस पॉजिटिव इवन इंटीजर है। हर एलिमेंट जो बिलोंग करता है ना ए में वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर हुआ, 10 से लेस देन इक्वल टू हुआ, तो ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये सेट एक क्या बन गया हमारे पास, इक्वल हुए, बिल्कुल इक्वल हुए ना, बिल्कुल इक्वल हो गए। एक्स से लेस देन इक्वल टू इवन इंटीजर तो आ रहे हैं ना, वो उधर भी इवन इंटीजर्स हैं 10 से लेस, यहाँ भी इवन इंटीजर्स हैं 10 से लेस, तो ये इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। ये तो इक्वल हो गए ना, बिल्कुल इक्वल हो गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट्स करके बताइएगा, जीरो इवन नंबर है या नहीं, कमेंट्स करके बताइएगा जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। बी पार्ट है 10 15 20 25 30 35 सो। देखिए अब यहाँ पे हम सामने देख सकते हैं कि 10 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 10 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं जो इसके टेबल में, जैसे 10x, x बिलोंग्स टू कुछ भी आप लिखते जाओ, होल नंबर लिखो नेचुरल नंबर लिखो, तो ये डालते जाएंगे आप, अलग अलग से नंबर अलग अलग से डालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 के मल्टीपल्स आते रहेंगे। 10x है, x की वैल्यू कुछ भी डालते रहो, x 0 0, x 1 10 हो गया। अच्छा उसको 10 तो आ गया, ठीक है। अब उसके 10, उसके बाद जब 2 डालोगे तो 15 आएगा कहीं, 15 25, ये तो 10 के मल्टीपल्स में नहीं आता, इसलिए ये सेट इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं ना हो सकते, ये सेट्स इक्वल नहीं होंगे दोनों। ये था, ये था, ये हमारे पास नहीं थे, और फर्स्ट पार्ट में ए बी के इक्वल था जी। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ बताना है कि यहाँ भी इक्वल बताना है, और देखेंगे कौन कौन से दो पेयर्स, जो पेयर्स दिए हुए ना वो इक्वल हैं या नहीं। फर्स्ट है 2 3, बी पार्ट है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। a जो है वो 2 3 है, b क्या है, b इस दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, दोनों इक्वल हुए, मुश्किल है बताना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था प्लस 5x प्लस 6 था इक्वल टू 0 था, ये 0 है, इक्वल टू 0 था। अब यहाँ से हम इसके सोल्यूशंस निकालें, सोल्यूशन क्या मतलब है, यहाँ से हाँ एक और चीज़ हम कर सकते हैं। वो दूसरा सेट क्या था, दूसरा सेट क्या था, दूसरा सेट 2 3 था, जो ए था, और बी हमारे पास ये है। अब यहाँ से हम देख सिंपली सोल्यूशन है तो एक्स की वैल्यूज़ होंगी ना, अब एक्स की वैल्यूज होंगी, इसको पुट करके देखो। सबसे पहले 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 5 2 से 10 प्लस 6, क्या ये 0 के इक्वल होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वैल्यू होगी ही नहीं बीच में सेट में। अच्छा दूसरी चीज़ देखते हैं, 3 3, तो ये जो 3 है इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 3 5 से 15 प्लस 6, इन सबको काउंट करेंगे 0 होगा, कभी नहीं होगा, ये तो वैल्यू आई नहीं।
इक्वल नहीं हुए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर ये नहीं है तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए को क्या होना था कि ये इक्वल हो जाते। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्र है तो हम लिखेंगे ना एक्स स्क्र प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, क्योंकि 2 प्लस 3 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है। अब बीच में क्या बचा, x प्लस 2 बचा। और आगे क्या है, इनमें से कॉमन 3 तो है, बीच में क्या बचा, x प्लस 2 ही बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करना है कि x इंटू एक्स प्लस 2, हाँ ठीक है, ये बन गया हमारे पास x प्लस 2, फिर x प्लस 3, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ये 0 के इक्वल हो गया, बिल्कुल ये 0 के इक्वल हो गया। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ऊपर से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये किसके इक्वल हो गया, x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3 हो गया हमारे पास 0 के इक्वल। अब ठीक है, ये 0 के इक्वल होने पर अब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे हम कि x प्लस 2 x प्लस 3 अगर 0 है ना, तो हम लिखेंगे x किसके इक्वल हो गया, x प्लस 2 0 हो गया, नेक्स्ट x प्लस 3 0 हो गया। यहाँ से हम अगर देखें ना, यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी हमारे पास -2, एक आएगी x की वैल्यू -3, -2 और -3 वैल्यू आई, ना कि 2 3। अगर ये होता, अगर a क्या होता, अगर a -2 -3 करली ब्रैकेट से सेट बना होता तो हम कहते इक्वल है। अब तो इक्वल नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सॉरी, हाँ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए किसके इक्वल है, वो लेटर जो फॉलो में आ रहे हैं, FOLLOW, कौन से लेटर आ रहे हैं, रिपीट नहीं करना, तो कौन से आ रहे हैं, ये इस सेट में आ रहे हैं जी, FOLW तो आ रहा है, FOLW, क्यों, क्योंकि O को रिपीट नहीं करना, W को रिपीट नहीं करना, अब दोनों को नहीं करना तो FOLW। अब नेक्स्ट बी में क्या है, वर्ड कौन सा, WOLF, ऑर्डर पे डिपेंड करता है, नहीं करता, इसलिए उसमें WOLF, इसमें FOLW, दोनों सेम हुए, इसलिए ये सेट क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया जी, ये सेट तो सॉरी दोनों सेट क्या हो गए, A इक्वल टू बी, तो यस ये A इक्वल टू बी है। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट किया। अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें सेलेक्ट करने हैं इक्वल सेट्स, यहाँ भी इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। तो देख लीजिए ना, पहले है हमारे पास ऑर्डरिंग पे डिपेंड नहीं करता ना, बिल्कुल नहीं करता, रिपीट नहीं करना। उसके बाद देखो ए क्या है, 2 4 8 12, क्या यही सेम एलिमेंट कहीं और सेट में है, बी में है, नहीं है, सी में नहीं है, डी में, क्योंकि सी में क्या है, सी में तो 4 8 12 4 8 12 14 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये सेम नहीं होगा ना। 3 1 4 2 ये भी नहीं है, EFGH नहीं है, इक्वल नहीं हुए ए किसी के, बी 1 2 3 4, सी नहीं, डी 3 1 4 2, यही तो है, 1 2 3 4 3 1 4 2 सेम एलिमेंट्स इक्वल हुए, ये इक्वल हो गए जी। ये बी सेट और डी सेट हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी किसके इक्वल हुआ, बी हुआ डी के इक्वल, बी डी के इक्वल हुआ, सेम एलिमेंट्स है ना, सेम एलिमेंट्स है ना, बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, डी, सी किसके साथ है, नहीं है, डी बिल्कुल हो गया बी के साथ, वो बी इक्वल टू डी या डी इक्वल टू बी सेम ही तो है, ई -1 1, जी 1 -1, ई और जी इक्वल हुआ, हो गया ना, सेम एलिमेंट्स हैं, -1 1 हुआ या 1 -1 हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऑर्डर ही तो है। तो ठीक है, एक और आ गया, ई इक्वल टू जी आ गया हमारे पास, ई इक्वल टू जी आ गया, अब ई इक्वल टू जी भी आ गया, तो ये हमारे पास दूसरा सेट जो है वो इक्वल हो गया। क्या जी किसी के इक्वल है, वो तो है,
वो ई इक्वल हो गया ना, एक ही बात है, ई इक्वल टू जी लिखो या जी इक्वल टू ई लिखो। F0A है ही नहीं, H01 कुछ भी नहीं। अब हमारे पास दो ही सेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो, B इक्वल टू डी एंड E इक्वल टू जी। ये थे हमारे इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ना कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।